गाइस, आज हम आपको विलियम शेक्सपियर के विषय में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट कराते हैं। विलियम शेक्सपियर विलियम शेक्सपियर विलियम शेक्सपियर विलियम शेक्सपियर पॉइंट वन between 1585 and 1592 he began his successful career in London as an actor or writer. And in 1594 he joined an acting troupe called Lord Chamberlain's Men, and in 603 the group was renamed Kingsmen after King James फर्स्ट। करते हैं कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट वन है बिटवीन 1585 and 1592 he began his successful career in London as an actor and writer। 1585 और 1592 के बीच में शेक्सपियर ने अपना एक सक्सेसफुल कैरियर स्टार्ट किया था लंदन में एक एक्टर और एक राइटर के रूप में। एंड इन 1594 ही जॉइंड एन एक्टिंग ट्रूप कॉल्ड लॉर्ड चैम्बरलैंड मैन। और 1594 में शेक्सपियर ने एक कंपनी थी, एक ग्रुप एक्टिंग कंपनी थी लॉर्ड चैम्बरलैंड मैन, इसे ज्वाइन कर लिया था। एंड इन 1603 द ग्रुप वॉज रीनेम्ड किंग्समैन आफ्टर किंग जेम्स फर्स्ट। और 1603 में इस ग्रुप का नेम बदलकर किंग्समैन हो गया था किंग जेम्स फर्स्ट के बाद। In 1597 he purchased new palace in Stratford in 1597 he purchased new palace in Stratford। 1597 में इसने एक न्यू पैलेस स्ट्रेटफोर्ड में खरीद लिया था, परचेज कर लिया था। 1599 पार्टनरशिप 1/10 शेयर hold their own theatre south bank of the river Thames, which they called the Globe Theatre, he became part owner of the Globe Theatre
ग्लोब थिएटर, ब्लैक फ्रेयर्स थिएटर हुआ था। इन 1597 ही परचेज्ड न्यू पैलेस इन स्ट्रेटफोर्ड। 1597 में इसने न्यू पैलेस को खरीद लिया था। स्ट्रेटफोर्ड में एक न्यू पैलेस खरीद लिया था 1597 में। इन 1599 ही पार्टनरशिप 1/10 शेयर ऑफ कंपनी मेंबर built their own theatre on the south bank of the river Thames। और 1599 में इनकी पार्टनरशिप में 1/10 शेयर की पार्टनरशिप में जो कंपनी मेंबर थे उन्होंने खुद का एक थिएटर बनाया था जो थेम्स रिवर के साउथ बैंक पर था, विच दे कॉल द ग्लोब थिएटर, जिसे इन्होंने ग्लोब थिएटर पुकारा था। कि वीकन पार्ट ऑनर ऑफ द ग्लोब थिएटर एंड ब्लैक फ्रेयर थिएटर। ये ग्लोब थिएटर का और ब्लैक फ्रेयर थिएटर का क्या बन गया था? पार्ट ऑनर बन गया। पॉइंट थ्री he had several patrons. One of handsome gallant Earl of Southampton, Henry Wriothesley, to whom many his sonnets and poems addressed. Several patrons. तो बहुत से patrons से one of them was handsome gallant Earl of Southampton Henry Wriothesley, to whom many his sonnets and poems are addressed। इसके बहुत से पैट्रॉन्स थे। शेक्सपियर बहुत से पैट्रॉन्स रखते थे, उनमें से एक सुशील था हैंडसम गैलेंट अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन था, जिसको हेनरी वृयोथस्ली कहते हैं। इसने इसके लिए बहुत से सोनेट अपने और पोएम्स एड्रेस्ड किए। शेक्सपियर ने इसने बहुत से सोनेट और पोएम को एड्रेस किया इसके। 23 Hemmings, John Hemmings and Henry Condell, two friends and fellow actors of Shakespeare published the first folio included 36 plays, Pericles, Prince of Tyre, and was not included in the first folio. Then Shakespeare, 1623, John Hemmings and Henry Condell, two friends and fellow actor of Shakespeare। 1623 में जॉन हेमिंग्स और हेनरी कंडे, ये शेक्सपियर के दो फ्रेंड्स और फॉलो एक्टर, पब्लिश द फर्स्ट फोलियो, जिन्होंने फर्स्ट फोलियो को पब्लिश किया था। दैट इंक्लूडेड 36 which Pericles, Prince of Tyre was not included
इन द फर्स्ट फोलियो, जिसमें 36 प्ले इंक्लूडेड है और पेरिकल स्प्रिंग्स ऑफ टायर इस फर्स्ट फोलियो में इंक्लूडेड नहीं है। around 1519 he wrote 154 sonnets which are collectively published on 20 May 09 by Thomas Throg. Around 1590 he wrote 154 sonnets which are collectively published on 20 May 609 by Thomas Throg. 1590 के दशक की बात है कि इसने 154 सोनेट लिखे थे, जिसे 20 मई 1609 में थॉमस थ्रॉग के द्वारा कलेक्टिवली पब्लिश किया गया था। For his legendary and historical material Shakespeare depended mainly on Hollinshed Chronicles of England, Scotland and Ireland, and also on Sir Thomas North 1597 translation as Plutarch parallel life. For his legendary and historical material, Shakespeare depended mainly on Hollinshed Chronicles of England, Scotland and Ireland, and also on Sir Thomas North 1597 translation of Plutarch parallel life. अगर देखा जाए अपने हिस्ट्रिकल मटेरियल के लिए जो शेक्सपियर डिपेंडेड था वो हॉलिनशेड की क्रॉनिकल्स, ऐतिहासिक घटनाएं थी इंग्लैंड की, स्कॉटलैंड की और आयरलैंड की, और सर थॉमस नॉर्थ के द्वारा जो 1597 में 1597 में जो ट्रांसलेशन की गई थी प्लूटार्च पैरेलल लाइफ थी, उस पर डिपेंडेड हैं। Largely lost. Midsummer Night Dream. Midsummer Night Dream. The Merry Wives of Windsor. Or The Tempest. Each played were original plots. इसके जो प्ले है लव डिलीवर्ड लॉस्ट और मिडसमर नाइट ड्रीम, द मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसोर और द टेम्पेस्ट।
शेक्सपियर की जो प्ले है लव डिलीवर्स लॉस्ट अ मिडसमर नाइट ड्रीम, द मैरी वाइफ ऑफ विंडसोर और द टेम्पेस्ट, दीज प्लेज हैव ओरिजिनल प्लॉट्स। तो शेक्सपियर की जो ये प्ले है लव डिलीवर्स लॉस्ट अ मिडसमर नाइट ड्रीम, द मैरी वाइफ ऑफ विंडसोर और द टेम्पेस्ट, इन प्ले का जो प्लॉट है वो ओरिजिनल प्लॉट है। इन प्ले का जो प्लॉट है वो ओरिजिनल प्लॉट है। और नंबर में 4 ग्रेट ट्रेजेडी, 4 ग्रेट ट्रेजेडी। और 4 ग्रेट ट्रेजेडी की बात कर रहे हैं मेरे को पहले नंबर पर है हेमलेट, हेमलेट, सेकंड पर ओथेलो, ओथेलो, थर्ड पर किंग लियर, किंग लियर, फोर्थ पर मैकबेथ, मैकबेथ। तो नंबर 1 हेमलेट, नंबर 2 ओथेलो, नंबर 3 किंग लियर और नंबर 4 मैकबेथ। इसी तरह से 4.9 पर आए 4 ग्रेट कॉमेडीज, 4 ग्रेट कॉमेडीज की बात करें मच एडो अबाउट नथिंग, मच एडो अबाउट नथिंग, ट्वेल्थ नाइट, नंबर 3 द मर्चेंट ऑफ वेनिस, द मर्चेंट ऑफ वेनिस, मर्चेंट ऑफ वेनिस, फोर्थ एज यू लाइक इट, एज यू लाइक इट। अगर शेक्सपियर की 4 ट्रेजेडी की बात करते हैं तो नंबर 1 पर हेमलेट, नंबर 2 ओथेलो, नंबर 3 किंग लियर और नंबर 4 मैकबेथ है। अगर इनकी कॉमेडीज की बात करें तो फर्स्ट मच एडो अबाउट नथिंग, सेकंड ट्वेल्थ नाइट, थर्ड द मर्चेंट ऑफ वेनिस और फोर्थ एज यू लाइक इट। और नंबर 10 अगर इनकी रोमन प्लेज की बात करें, रोमन प्ले की बात करें तो फर्स्ट कैरियोलेनस, सेकंड जूलियस सीजर और थर्ड एंटोनी एंड क्लोपेड्रा। अगर इनकी रोमन प्ले की बात करते हैं तो रोमन प्ले में कैरियोलेनस है, जूलियस सीजर है और एंटोनी एंड क्लोपेड्रा। अगर इनकी ड्रामेटिक रोमांस की बात करें, ड्रामेटिक रोमांसेस की बात करें, जिन्हें लास्ट प्लेज की बात करें या लास्ट प्लेज बने या लास्ट प्लेज या ट्रेजिक कॉमेडी, या ट्रेजिक कॉमेडीज की बात करें पेरिकल्स, प्रिंस ऑफ टायर, सेकेंड पॉइंट पर सिंबलाइन, द विंटर्स टेल एंड 4 द टेम्पेस्ट। पॉइंट 11 अगर इनके ड्रामेटिक रोमांस की बात करें, ड्रामेटिक रोमांस में लास्ट प्लेज आते हैं। और ट्रेजिक कॉमेडीज की बात करें तो पेरिकल्स, प्रिंस ऑफ टायर है, सेकंड पर सिंबलाइन है, थर्ड पर द विंटर्स टेल और फोर्थ पर द टेम्पेस्ट। ये इनके ड्रामेटिक रोमांस हैं। ट्रेजिक कॉमेडीज है तो पहले नंबर पर आता है पेरिकल्स, प्रिंस ऑफ टायर, सेकंड सिंबलाइन, थर्ड द विंटर्स टेल एंड फोर्थ द टेम्पेस्ट। सो गाइज आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक, कमेंट एंड शेयर और सब्सक्राइब। थैंक यू।